कल हमने फर्स्ट वीडियो में यहाँ तक पढ़ ली थी कि भाग्य और साहस दोनों जो है राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे थे और उनसे वो प्रश्न करने लगे थे कि हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए और हमारा निराकरण कर दीजिए। अब उसके बाद में क्या हो गया कि अब तो राजा विक्रमादित्य बड़े चक्कर में पड़ गए। अब तो जो फंस गए, चक्कर में पड़ना यानी कि फंस गए कि मैं इनका क्या करूं। आखिर उनसे कहे तो क्या कहे, आखिर अब भाग्य से क्या कहे और जो है साहस से क्या कहे, तो वो चक्कर में फंस गए, बीच में फंस गए। अब भाग्य से उनके पास सब कुछ था, राजपाट, हाथी, घोड़े, सेना, सिपाही और यश कीर्ति। अब भाग्य पास क्या था, सब कुछ थे, जो भी सुविधाएं थी वो सब किसके पास थी, भाग्य के पास थी। जो जब चाहे वो भी कर सकते थे, हाथी घोड़े भी थे, सेना भी थी, सिपाही भी थी और उनकी कीर्ति भी थी। अब यह सब कुछ भाग्य के कारण ही तो था। उन्होंने कहा कि ये सब जिसके भाग्य में जो भी सुविधाएं मिलना चाहते हैं या होता है वो सब भाग्य से ही होता है, इसलिए ये सब तो उनके पास था ही। लेकिन राजा विक्रमादित्य आखिर राजा थे, वीर थे। अब क्या हुआ कि जो विक्रमादित्य थे वो क्या थे, राजा थे और वो कैसे थे, साहसी थे, वीर थे। एक बार तो यमराज से भी जूझ पड़ने का उनमें साहस था। एक बार क्या हुआ था कि वो यमराज से भी जूझ पड़े थे, मतलब लड़ाई कर चुके थे, उनमें साहस था, उनमें इतनी हिम्मत थी। फिर वह साहस को कैसे छोटा कहे, फिर वह जो साहस को कैसे छोटा कहे कि मतलब मैं भाग्य को कैसा बड़ा कह दूं और साहस को कैसा छोटा कह दूं, ऐसा करके जो है वो एकदम सोचने लगे। अब क्या हुआ कि उधर भाग्य था कि जल्दी मचाए हुए था, जो भाग्य था वो क्या किया हुआ था, वो जल्दी मचाए हुए थे कि जल्दी से पता चल जाए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। फिर वो बार बार प्रेशर डाल रहा था, क्या डाल रहा था, दबाव डाल रहा, प्रेशर में होता है दबाव डाल रहा था किस पे, कि बोलो राजा हमारा फैसला कर दो फिर हम चले। वो बार बार यही बोल रहा था कि राजन तुम जल्दी से बोल दो और हम यहाँ से चले। हाँ राजा, साहस ने भी हौसला बढ़ाते हुए कहा, डरते क्यों हो। साहस ने कहा कि राजा तुम डरो मत, तुम जल्दी से बोलो और क्या निर्णय है वो बता दो। ऐसा करके जो है राजा ने भी कहा। फिर उसके बाद में जो बड़ा हो उसे बड़ा कह दो और जो छोटा हो उसे छोटा कह दो और जल्दी से बोलो। ऐसा करके जो है साहस ने कहा। अब राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, आप दोनों के झगड़े का मैं फैसला तो कर सकता हूँ पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। उन्होंने कहा कि मतलब साहस और हे भाग्य, मैं आपकी जो लड़ाई हो रही है मैं उसका निराकरण कर सकता हूँ लेकिन मुझे थोड़ा सा अवसर चाहिए। ऐसा करके जो है राजा विक्रमादित्य ने पूछा। फिर दोनों ने पूछे कि कितना समय। भाग्य और साहस ने एक साथ पूछा, कितना समय लगेगा आपको। भाग्य और साहस ने एक साथ पूछा। फिर राजा ने सोचकर कहा कि मुझे कम से कम कितने महीने लगेंगे, 6 महीनों का समय दीजिए। फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको कितने महीने का समय दे देते हैं, 6 महीने का समय दे देते हैं। 6 महीने बाद आप लोग आ जाइए, तब मैं आपका फैसला सुना दूंगा। ऐसा करके विक्रमादित्य ने कहा। फिर उन्होंने कहा अच्छी बात है, अब हम 6 महीने के बाद ही आएंगे पर उस दिन भी हमें टाल मत देना। पर उन्होंने यही क्वेश्चन किया कि तुम उस दिन भी हमको टाल मत देना, हमें अवश्य ही फैसला हमारा सुना दीजिएगा। ऐसा करके जो है विनती की, किससे, राजा विक्रमादित्य से। फिर उसके बाद में भाग्य और साहस दोनों ही उठ करके वहां से चले गए। अब राजा विक्रमादित्य सोचने लगे, यहाँ राजमहल में तो हर प्रकार का मुझे सुख है। उन्होंने वही कल्पना करने लगे कि मैं राजमहल में रहता हूँ और राजमहल में मुझे हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध है, किसी भी चीज की इच्छा करते ही तुरंत मिल जाती, मैं जिसकी भी इच्छा करता हूँ वो मुझे तुरंत मिल जाती है। ऐसा करके जो है राजा क्या करने लगा था, विचार करने लगा है। इसी तरह रक्षा करने के लिए हजारों के यहाँ सिपाही सेनापति वो कल्पना करने लगा और सोचने लगा कि मेरी रक्षा करने के लिए तो मेरे पास हजारों सिपाही है, सेनापति है। यहाँ रहकर न तो भाग्य की परीक्षा हो पाएगी और न साहस की। फिर वो कल्पना करने लगे कि मैं यहाँ पे इन आराम में जिंदगी में रहूंगा तो मैं न तो भाग्य को कुछ बता पाऊंगा न साहस को कुछ बता पाऊंगा, मैं दोनों की परीक्षा लेने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा और मुझ में साहस भी नहीं रहेगी। इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, देखिए कि इसलिए कुछ दिन इस नगर से बाहर निकलकर मुझे घूमना चाहिए। इसलिए वो फिर उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे इस मतलब राजपाट को थोड़े दिन विराम दे करके मुझे जो है नगर में क्या करना चाहिए, घूमने के लिए निकलना
चाहिए। इस प्रकार से जो है कौन सोचता है, इस प्रकार से जो है राजा सोचता है, विक्रमादित्य सोचता है। अब क्या था, बस उधर भाग गए। इसके बाद में देखिए अब क्या हो गया कि बस उधर भाग गए और साहस दरबार से निकले और इधर राजा विक्रमादित्य भी राजपाट मंत्री को सौंपकर अकेले ही निकल पड़े। अब क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने 6 महीने का अवसर मांगा था, समय मांगा था, तो उनके मतलब समय को सुन करके वहां से साहस भी निकल गए और भाग्य भी निकल गए। और जैसे ही वे दोनों निकले तो विक्रमादित्य भी अपने जो कारोबार थे, अपना जो राजपाट था, अपने मंत्री को सौंप करके वो भी निकल पड़े और यह सोचते हुए कि देखे अब भाग्य साथ देता है या साहस। अब वो देखने लगे कि अब देखो कि अब भाग्य हमारा साथ देता है कि साहस काम देता है। अब उससे अनुभव वो करने लगे। अब आगे देखिए क्या होता है। अब चलते चलते राजा विक्रमादित्य अपने राज्य से बाहर निकल गए और दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचे। अब चलते चलते क्या हुआ कि राजा विक्रमादित्य अपने राज्य से निकल गए। आपने देखा होगा कि राजा कहाँ पूजे जाते हैं, अपने ही राज्य में पूजे जाते हैं, अन्य राज्यों में नहीं। तो अब वो राजा जो है अपने राज्य से निकल के दूसरे राज्य में निकल गए, नगर पहुंच गए वहां पर। अब वहां एक सेठ के दरवाजे पर पहुंचकर अचानक रुक गया। अब वहां पर जो है एक सेठ था वहां का, उस नगर का, उसके दरवाजे पे पहुंचकर वो रुक गए, ठहर गए। अब ठहर गए के बाद सेठ भी वहीं खड़ा था और सेठ भी वहीं पर खड़ा था। उसने देखा कि एक अच्छा भला तंदुरुस्त आदमी अचानक उसके दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसने क्या देखा, वो सेठ ने कि जो मतलब राजा लोग कैसे रहते हैं, हष्ट पुष्ट एकदम, उनका शरीर भी एकदम राजा जैसे ही रहता है, बढ़िया, क्योंकि पूरी व्यवस्था से जिंदगी जीते हैं। इसलिए जो है एक तंदुरुस्त आदमी मेरे दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है। उसके चेहरे पर तेज दमक रहा है और उसके चेहरे पे कैसी है, तेज है, दमक है, क्योंकि ऐसो आराम की जिंदगी जीते थे, इसलिए उनके चेहरे पे कैसी थी, चमक थी। अब कमर में तलवार बंधी हुई थी और उनकी कमर में क्या बंधी हुई थी, तलवार बंधी हुई थी। लगता तो ऐसे है जैसे कहीं का राजा हो। और देख करके दूसरा राजा कहता है कि मुझे लगता तो ऐसा ही है कि वह दूसरे देश का कहीं का क्या है, वो राजा हो, ऐसा करके जो वो कहता है। अब क्या था कि पराये देश का मतलब दूसरे देश का राजा वो कैसे पहचान जाता कि यही विक्रमादित्य राजा है, ऐसा करके वो पहचान नहीं पाया था और फिर चुपचाप खड़ा ही। अब क्या हुआ कि उसने आगे बढ़कर पूछा कि क्या बात है भाई, यहाँ कैसे खड़े हुए हो। तब फिर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मुझे क्या चाहिए, नौकरी चाहिए। आपके पहनावे से मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप मतलब नौकरी करने के लिए, आप तो कहीं के राजा दिखाई देते हो, बड़े सेठ हैं, मुझे भी कोई नौकरी दे सकते। ऐसा करके जो विक्रमादित्य ने रिक्वेस्ट की कि मुझे नौकरी चाहिए। अब नौकरी सेठ ने ताज्जुब से पूछा। फिर उसके बाद में सेठ ने उनसे पूछा कि भाई तुम तो खुद ही किसी राजा महाराज से कम नहीं दिखाई दे रहे हो, भला तुम कैसे नौकरी करोगे, कहाँ से आ रहे हो, ऐसा करके जो उनके बारे में वे पूछने लगे। अब राजा विक्रमादित्य के नगर से राजा विक्रमादित्य ने बात बनाते हुए कहा। अब क्या हुआ, वो वहां से निकला और बात बनाते हुए फिर कहा कि पहले उनकी जो है सेना में ही सिपाही था, पहले उनकी सेना में ही वह क्या था, सिपाही था। वहां के काम से मन उब गया था तो सो घूमने निकल पड़ा। ऐसा करके वे कहने लगे क्या आपके यहाँ मुझे कोई काम मिल सकता है। मतलब मैं, वो बोलता है कि मैं राजा विक्रमादित्य के नगर से हूँ, मैं वहां पर पहले उनकी इसमें काम करता था और मैं एक सिपाही था, मैं वहां से उब गया इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। क्या आप मुझे काम दे सकते हैं, क्या काम करोगे। जो काम कोई नहीं कर सकेगा वह काम मैं करूंगा। फिर वो उत्तर देता है कि जो काम आपके यहाँ कोई नहीं कर सकता वह काम मैं करूंगा। अब फिर वो सेठ पूछता है कि तनख्वाह कितने लोगे। वो तनख्वाह पूछता है 1 लाख रुपए रोज। उन्होंने कहा 1 लाख रुपए मैं एक दिन कर लूंगा। अब 1 लाख रुपए रोज, सेठ ताज्जुब से बोल उठा राजा विक्रमादित्य के यहाँ से, तो तुम केवल एक सिपाही थे, इतनी बड़ी तनख्वाह तुम्हें कौन देगा, यह तो बहुत है भाई। उन्होंने फिर कहा कि तुम तो विक्रमादित्य के जो राजा थे उनके यहाँ पे एक सिपाही थे, उनके यहाँ पे तो सिर पर जो है तुमको क्या तनख्वाह मिलती थी, 1 लाख तो बहुत बड़ी रकम होती है, ये किस प्रकार से है। लेकिन मैं इतने से कम पर काम नहीं करूँगा। पर वो उन्होंने जो है अपनी बात रख ही दिया था कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए तभी मैं काम करूंगा, इससे कम में काम नहीं कर सकता। अब राजा विक्रमादित्य ने कहा वहां मेरी जो है किसी ने कदर नहीं की। फिर वही राजा पूछता है कि वहां पर मेरी किसी ने इज्जत नहीं की, कदर नहीं की, इसलिए मैं वहां से छोड़ करके आया हूँ। और फिर सोचो जरा
काम भी तो मैं ऐसा करता हूँ जिसे दूसरा कोई नहीं सकता। वो कहते हैं कि मैं काम भी तो वैसा ही करता हूँ जो कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा करके कहने लगा। फिर सेठ सोचता रहा, एकाएक बोल पड़ा, ठीक है मुझे मंजूर है, मैं तुम्हें क्या दूंगा, 1 लाख रुपए रोज दूंगा, पर मेरी यहाँ पर तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई, मेरी यहाँ पर तुम्हारी नौकरी क्या हो गई, पक्की हो गई। बस राजा विक्रमादित्य उसी दिन से सेठ के यहाँ पर नौकर हो गया। काम धाम के नाम पर तो वह उसे कुछ करना ही नहीं होता था, दिन भर बस बैठा रहता था और सांझ को मतलब शाम को सेठ से 1 लाख रुपए गिनवा लेता था। अब राजा विक्रमादित्य रोज सेठ से 1 लाख रुपए लेकर के आधा तो किसमें बांट देता था, गरीबों दिन दुखियों में दान कर देता था, और आधे का आधा करके मंदिर में जाकर के देवी देवताओं को चढ़ा देता था। फिर जो आधा बचता था उसमें से बुरे समय के लिए संभाल करके रख देता था, और शेष रुपयों से अपने ठाठ बाट से अपना खर्च चलाया करता था। अब इस तरह से दिन क्या हुआ, उसके समय बीतते रह गए। अब एक बार की बात है कि सेठ को दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए बाहर निकलना पड़ा। अब उस समय बड़े बड़े जहाजों में खूब माल खरीद कर लदवाया और समुद्र के रास्ते से किसी दूसरे देश की ओर चल पड़ा। अब चलते समय उसे विक्रमादित्य को भी अपने साथ ले लिया। अब चलते समय उसने किसको साथ में ले लिया, विक्रमादित्य को अपने साथ ले लिया। अब उसके आगे हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है।